इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि जी फौज अपना नुमाइंदा लेकर आए। फौज पहले कह चुकी है हमने बात नहीं करनी, आपस में पॉलिटिशियंस बात करें, हम न्यूट्रल हैं। they've already said that, right? बार बार न्यूट्रल है। पहले आप भी अभी डिमांड कर रहे हैं ना, वो क्या अलीमीन गंडापुर साहब न्यूट्रल रहे। पहले आप कहते थे न्यूट्रल होना बड़ी गलत बात है, कोई जानवर है पता नहीं क्या के, अब आप खुद डिमांड कर रहे हैं न्यूट्रल। सो पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि आए हमसे बात करें, आप कह रहे हैं नहीं जी हमने आपसे बात ही नहीं करनी। देखिए मैं ये सारे इदारे अगर न्यूट्रल हो जाए ना तो 6 घंटे नहीं गुजारता शहबाज शरीफ। आप डिमांड कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल इसलिए कि नहीं होना चाहिए। पहले क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं सुनिए ना, होना चाहिए। उनका हल्फ है सारे इदारों का, उसमें एक इदारा आप सामने रख के बात ना करें। पाकिस्तान के अंदर जितने इदारे हैं सबका ये भी हल्फ है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, उनका ये भी हल्फ है। मैं अपने खर्च में सियासत में हिस्सा लूं, आपको तनख्वाह मिले, आपके पास सरकारी गाड़ी हो, सरकारी घर में आप रहें, सरकारी मुलाजिम आपके पास हो, टेलीफोन आपका सरकारी हो, खाना सरकारी हो, आपका हॉस्पिटल सरकारी हो, आपके लिए ट्रांसपोर्ट सरकारी हो, आपके लिए इलाज सरकारी हो, आपके बच्चों के लिए स्कूल सरकारी हो, आपका दौरा सरकारी हो। मैं आपके के साथ किस तरह से मुकाबला करूँ? मैं तो फिर लोगों को ऑर्गेनाइज करूंगा ना। इसलिए सारे इदारों को खुद पीछे हटना चाहिए, सियासत में नहीं जाना चाहिए। अच्छा सुनिए ना, ये दो अलग बातें हैं। इस पे मैंने अपना व्यू आपके सामने रख दिया। अब एक इंटरेस्टिंग बात है वो जो मैं आपको तारीख से वो बताना चाहता हूं और AR भाई के देखने वालों को और आपके प्रोग्राम देखने वालों को बताना चाहता हूं। जब आखिर में पाकिस्तान टूटने की ब्रिंक पे आ गया और मेजॉरिटी पाकिस्तान की पाकिस्तान को छोड़ गई, कायदे आजम के पाकिस्तान वाली मेजॉरिटी ईस्ट पाकिस्तान में थी ना, हम तो माइनॉरिटी में थे। तो किससे गुफ्तगू हो रही थी? याह्या खान के साथ, इसलिए कि ही वॉज कॉलिंग शॉट्स। इस वक्त फॉर्म 47 आप सामने करें, आपको पता लग जाएगा क्या हुआ है सारे का सारा। मुझे दूसरी मैं आपके सामने मिसाल देता हूं। 3 वजीर आजम एक सदर के दौर में आए, जनरल मुशर्रफ के दौर में आए, चौधरी शुजात साहब आए, एक दूसरे जमाली साहब आए और तीसरे शौकत अजीज। इन तीनों से कभी किसी ने गुफ्तगू की? बीबी समेत। गुफ्तगू तो मुशर्रफ से हो रही थी, तब मार्शल लॉ था। अच्छा अब क्या कम है? अब क्या कम? आप लोगों के जमाने में मार्शल लॉ था? कुछ कम नहीं है, नहीं, कुछ कम नहीं है हमारे लिए। तो इससे बुरे हालात किसी सियासी जमात के लिए पाकिस्तान की तारीख में पहले जो पैदा किए गए हैं, पैदा किए जा रहे हैं, चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो पहले कभी नहीं आए। अब आ जाइए कि क्यों इमरान खान ने ये कहा है कि गुफ्तगू करें। पूरा बैंड फॉर्म 47 वाला पहले दिन से कह रहा है इमरान खान को मुज़ाकरात करने चाहिए। आप निकाल के वो दिखाएं ना इनके शॉट्स, जितने गुफ्तगू इन्होंने की हुई हैं। उन्होंने तो बड़ी दफा इनवाइट किया क्या किया? वो जो आपकी हैसियत ही नहीं, हम आपको मानते ही नहीं, आपको क्यों क्रेडिबिलिटी दें? आपके साथ नहीं बैठेंगे, आपके साथ नहीं बात करेंगे। हम मुलाजमों से क्यों करें? मालिकान से बात करनी चाहिए ना। अगर हड़ताल हो जाती है मिल में तो यूनियन एक दूसरे तो बात थोड़ी करती हैं, वो तो जाते हैं जो CEO होता है उसके बाद। अच्छा सुनिए, मुझे मुकम्मल करने दें जुमला। दूसरा ये है कि ये इनका ब्लफ कॉल हो गया है। इमरान खान ने पूरी कौम के सामने ये इंडिया दिया है कि मुझे कोई जाती गरज नहीं है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहें तो वो 1 हफ्ते में बन सकते हैं, इसलिए कि उनको सिर्फ 2 काम करने पड़ेंगे। पाकिस्तान के लोगों को मायूस करना पड़ेगा और जो हकीकी आज़ादी की मूवमेंट है उससे वो पीछे हटें। वो ये दोनों काम वो ताहयात नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनके बाद हम भी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, जो उनके लोग हैं खड़े रहेंगे। जो असल इशू है वो ये है कि उन्होंने कहा क्या है? वो कहते हैं कि जिनको बात करनी चाहिए वो आप हैं। जिस दिन वो बात करना चाहेंगे वो गुफ्तगू करेंगे। और उन्होंने कहा क्यों है? उनकी जाती गरज कोई नहीं है। मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन आई एम सेइंग, वो ये चाहते हैं कि मुल्क जिस खाई में गिरा दिया गया है IPP के जरिए से, करप्शन के जरिए से। आपने देखा कि 20 लोग गए जो वहां पे जाके वो बंडोलों में बैठ के और हंडोलों में बैठ के घूम रहे हैं, और हमारा एक बंदा भी साथ जो हमारे साथ गए थे उसकी ओलंपिक्स में कोई पोजीशन नहीं आई। ये गवर्नेंस है इनकी। वो तो खैर आपके जमाने में भी हम लोगों को नहीं, इतना नहीं हुआ, इतना नहीं पड़ा था। ओलंपिक्स की कहानी पुरानी है। डॉक्टर साहब, let me put another side in front. 20 साल नाम नहीं लेना चाहता। Let me put another side in front of you. कोई सियासी जमात किसी की आलाकार ना बनने का तहैया कर ले, सारी सियासी जमातें मिलकर बैठकर बात कर लें। आप हैं, बड़ी 3 सियासी जमातों को गिन लेते ना, आप है, पीपल्स पार्टी और PMLN है। आप तीनों बैठ जाएं, कहें कि हमने किसी का आलाकार नहीं बनना, तो फिर आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा फर्क है। गलत एंड से हमें नहीं शुरू करना चाहिए। आलाकार बनाने के लिए किसी को कौन सा कानून इजाजत देता है? नहीं, नॉट एट ऑल। ये सारा गलत है। जो बनाने वाला है ना, पहले
ये तो इसी तरह के आप कहें जी कि सारे चोर अगर सारे मिल जाएं और कहेंगे जी आया घर वालों के साथ हम बैठते हैं, माल आधा आधा कर लेते हैं, ये क्या बात हुई? जो पाकिस्तान की 3 सर्विसेज हैं, एक जुडिशियल सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, दूसरी सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, तीसरी जो है वो एसेंशियल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है। इन तीनों का हल्फ है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, और इन तीनों को पब्लिक सर्विस कहा जाता है। और इनको पैसे कहां से मिलते हैं? आपकी तनख्वाह में से जो कटता है वो, और मेरी जो फीस है उसमें से जो कटता है वो सारा इनको जाता है। हम सियासत के लिए तो इनको पैसे नहीं देते ना, कोई भी इदारा हो। वो डेफिनेटली शहादतें भी वो सियासत के लिए नहीं दे रहे हैं। वो दूसरी ना, वो लीग ही दूसरी है। वो जो पॉलिटिक्स में वो थोड़े हैं, वो जो शहादतों वाले हैं वो हमारे हीरो हैं। वो वैसे डॉक्टर साहब आई एग्री, दोनों तरफ से मसला नहीं होना चाहिए। इतना मारती है लोगों को, इसके बावजूद कोई शहीद हो जाए तो हम सारे उसका दुख शेयर करते हैं। डॉक्टर